तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना तो टिफ़िन लेके जाते हैं। अभी नहीं जाते थे, बहुत पिछली साल लेके जाते थे, पर इस साल तो एक दिन भी नहीं लेके गए। तो इनके बाद में बाहर का कैंटीन का खाते हैं। तो फिर आपको पता ही है कि कैंटीन का घर जैसा तो नहीं होता ना। घर पे हम शुद्ध ताज़ा बनाते हैं, और कैंटीन वालों का तो कुछ भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ये है ना, वहीं पे खाते हैं। और उस पिछली साल में ही बरोड़ा थी तो फिर खाना था ही इनका कैंटीन में, मजबूरी में खा रहे थे। तो अभी फिर से वो टिफ़िन पहले वाला तो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया। तो मैं सोची कि मैं बोल रही कितने दिन से नया टिफ़िन ले आओ, नया टिफ़िन ले आओ। उनमें से है ना वो दही वाला एक कटोरी ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो ये अभी मेरे कहने से नहीं लेके, अभी इनको पता नहीं आज मूड में क्या हुआ जमा है। तो आज मूड किया इनको दिख गया होगा, शॉप पे याद आ गया होगा। तो फिर टिफ़िन लेके आए हैं आज पतिदेव। तो इनके लिए टिफ़िन सूट, कल से मैं फिर से टिफ़िन में लग जाऊंगी। इतने दिन तो टिफ़िन विफ़िन का तो झंझट नहीं करती, क्यों लेके जाते ही नहीं थे। मैं रोज़ बोलती थी कि टिफ़िन लेके जाया करो, टिफ़िन बाहर का सही नहीं है। अभी खुद को समझ में आया तब है, नहीं तो टिफ़िन तो खैर रखा हुआ था, पर ये तो मैं सोचे कि नया भी ले लें। तो अभी आज नया टिफ़िन लेके आए हैं, तो इनको वॉश कर रही हूँ मैं। वॉश तो करना ज़रूरी है ही है, आप सबको पता है। तो सुबह में जल्दबाजी नहीं रहेगी, अभी मैं शाम के टाइम कर रही हूँ ये साफ़ सफाई। तो अच्छे से धुल के इसको रख दूँगी, क्योंकि सुबह तो और ही काम रहता है। सुबह का टिफ़िन बनाने में लग जाऊँगी तो धोने दाने का झंझट फिर डबल हो जाएगा ना, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर देती हूँ इसकी आज ही। तो गाइज, आपको मेरे ब्लॉग, मेरी रेसिपी पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर आप लोग कमेंट करते नहीं हो, बताते नहीं हो कि पसंद नहीं आ रहा। पर आपके अभी मुझे आदत लग गई, तो वीडियोस बनाए बिन भी नहीं रह सकती। और मेरे हस्बैंड हमेशा चिल्लाते रहते हैं मेरे पे, क्योंकि मेरी आँखें कमज़ोर हो गई फ़ोन की वजह से। क्योंकि पूरे दिन भर लगी पड़ी रहती हूँ, तो आँखें तो ख़राब होनी है। तो कल 2-3 दिन पहले है ना चश्मा चेंज करके लेके आए थे, हम दोनों गए थे तो मेरा चश्मा चेंज करवाया था। तो उस दिन मुझे इतना झगड़ा किया मेरे साथ, इतना गुस्सा हुए, तो इतनी बातें सुना दी मुझे। फिर मैं एक दिन तो नहीं बोली, एक दिन तो बात ही नहीं की मैंने उनसे। पर क्या भाई, गलती तो मेरी है। रात दिन फ़ोन में लगे रहेंगे तो आंखें तो कमज़ोर होनी है ही हैं स्क्रीन पे। और ये गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है वो नारियल की गट, आप सबको पता है। पर हम जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे ये गट नहीं मिलती है। ऐसे खोपरा तो मिल जाता है, पर गट नहीं मिलती है ये पूरा साबुत। तो मैं गांव गए थे ना, तो मुझे याद आ गया। तो मैं मार्केट से होते आए ना, तो मुझे दिखी शॉप पे। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि नारियल है वो लेके आओ गट। तो ये 3 लेके आए थे, एक तो यूज कर ली, पर ये है ना पड़ी रखी इनमें कीड़े लग गए। अचंभे की बात है ना, मैंने तो नहीं देखा कि भाई कभी कीड़े इनमें भी लगते हैं। तो आधा ना खाली कर दिया, ये इतने कीड़े हो रखे, पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं इनमें भी कीड़े। और दिख तो नहीं रहे हैं, उलट जैसे एक तो दिखा मुझे, तो पूरा खाली कर दी। आधे से भी थोड़ा कम है, तो इतने को खा ही गए। अभी उसको साइड में से कट करके इसको यूज करूँगी। मुझे लड्डू बनाने हैं, तो लड्डू के लिए यूज करूँगी इसको। लड्डू का में टेस्ट अच्छा आता है इसको डालने से। तो गाइज, मैं आपके साथ सिंपल और हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ, पर आप लोग पसंद ही नहीं करते हो। तो अभी मैंने टिफ़िन धुला है, और हस्बैंड का उनके लिए मैं चाय बनाई थी, तो चाय के बर्तन ये सब साथ में ही धुल दिए मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ खीर। तो मेरा भी मीठा खाने का मन हो रहा था, और ये दूध भी बच गया था, नाइट का लिया हुआ था, तो एक्स्ट्रा बच गया। तो मुझे मीठा खाने का मन में हो रही थी, सोची कि सेवई की खीर बना लेते हैं।
मुझे राइस की खीर से ज़्यादा सेवई की पसंद आती है, और जब फटाफट से तैयार भी हो जाती है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इसके अंदर, और टेस्टी भी लगती है। और मैं हर रेसिपी में गुड़ ही डालती हूँ, पर इसमें ये चीनी डालना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि ये फट जाता है दूध। नहीं तो मैं इसके अंदर भी गुड़ ही डालूँ, तो मैंने थोड़ा सा नाम मात्र का ही चीनी डाला है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है, क्योंकि किशमिश भी डाले हैं तो उनसे भी मीठा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए।